नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का अमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। बढ़ती गर्मी के बीच में हुई बारिश लोगों के लिए राहत बनकर आती है। कहीं लोगों को फसलों को इससे फायदा होता है तो कहीं पर भीषण बारिश आपदा लेकर आ जाती है। आपको बताते चलें कि भैरमगढ़ में भारी बारिश होने से नेशनल हाईवे 63 पर घंटों तक जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। देखिए इस रिपोर्ट में। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक में भारी बारिश होने के कारण नेशनल हाईवे 63 पर 5 घंटे से जाम चल रहा है। वहीं बारिश से लोगों को बहुत नुकसान भी हुआ है। सभी के घरों में पानी घुस गया है, लेकिन इससे निजात दिलाने के लिए शासन प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। न तो कोई जनप्रतिनिधि आ रहा है और न उनके पास और कोई व्यवस्था की जा रही है। उनके रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी को लेकर स्थानीय विधायक विक्रम मांडवी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पिछले 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जनजीवन पे बहुत प्रभाव पड़ा है। भैरमगढ़ नगर पंचायत के अंतर्गत में वहां पर बहुत ज्यादा बाढ़ की वजह से कुछ जो पुराने नए बस स्टैंड के पास में मकान भी ध्वस्त हुए हैं और बहुत से लोगों को वहां से विस्थापित करके सुरक्षित जगहों में ले जाया गया है। मैं शासन से मांग करूंगा कि जो भी मकान ध्वस्त हुए हैं उनका मुआवजा उन्हें दे और उन्हें सुरक्षित रखने की सुरक्षित जगह पहुंचाने का काम करें। और साथ ही मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि भारी बारिश को देखते हुए वे सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ। लोगों विरोधियों का देखिए, मैं पिछले दिनों मेरे जिला पंचायत के अध्यक्ष संजय कुड़ियम के छोटे भाई का देहांत हो गया था और उसमें मुझे शामिल होना था। वे मेरे पार्टी के साथ साथ मेरे परिवार के सदस्य भी हैं, तो इसलिए बाढ़ में मैं फंसा हुआ था। लेकिन बहुत कम पानी, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं था और ट्रैक्टर आसानी से पार हो सकता था, तो मैंने ट्रैक्टर से वहां से पार कर मैं अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुआ हूं। अब सोचने वाले लोग बहुत अपने अपने तरीके से बहुत सारा चीज़ों सोचते हैं, मैं उस पर नहीं जाता। जो मुझे उचित लगा वो मैंने किया है। बस मैं लोगों से कहना चाहता हूं, भारी मूसलाधार बारिश हो रहा है और प्रशासन ने और अलर्ट भी जारी किया है, तो सभी लोग अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। और कोई भी ऐसा कुछ लगता है जनजीवन हानि होता है या बहुत और कुछ नुकसान होने की आशंका है, तो समय रहते प्रशासन को या मुझे इसका अवगत कराएं। आपके पास अभी जब आपका घर ढह गया है, शासन प्रशासन और यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि आपके पास आए हैं? कोई नहीं आया हमारे पास। आपका घर हमने देखा है, अभी काफी नुकसान हुआ है आपको, और आप क्या शासन से क्या चाह रही है? शासन हमारा कुछ मदद नहीं कर रहा है, तो क्या शासन चाहे? हमारा पब्लिक के कुछ मदद नहीं करे। हमारा बेटी दोनों को जिंदगी के पढ़ाई थे, पूरा रिजल्ट से लेके राशन कार्ड, आधार कार्ड पूरा बह गए, कुछ नहीं है। तो जितना सामान पूरा मेरा घर के अंदर ही रह गए। तब शासन हम लोग को मदद करने आते ही नहीं है कोई चीज के लिए। पुलिया नाला बनाता है, इतना बड़ा है, नाला बनाने के नाम नहीं लेते हैं यहाँ। इसकी शिकायत आप नगर पंचायत अध्यक्ष सुखमती माझी के पास लेकर गए हुए थे पिछले वर्ष, तो इसका निराकरण क्यों नहीं किया गया? नाली निर्माण जब हुआ, मैं सुखमती माझी के पास नहीं गई थी, लेकिन लोकसभा जो लगा था उसमें 2 बार एप्लीकेशन लिख के दिए, लेकिन ये नाला के लिए कोई निर्णय नहीं लिए गए हैं अभी तक। आप प्रशासन से क्या मदद चाह रही है आपके घर बह जाने के बाद? बह जाने के पास यही चाह रहे हैं, यहाँ के पुलिया बड़ा किया जाए, नाला बना जाए, हम आम आदमी के साथ मदद किए जाए। और क्या चाहेंगे? हम लोग का खाने तक कुछ नहीं रहे, पहनने के लिए कुछ नहीं रहे। तो अभी आप लोगों के रहने और ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था कोई प्रशासन की तरफ से की गई है? कुछ नहीं अभी की गई। फिलहाल भारी बारिश से लोग काफी परेशान हैं और शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि अभी तक लोगों को प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट।
आगामी नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनावों की तैयारियों में बीजेपी अभी से जुट गई है। इसी कड़ी में आज दुर्ग जिला कार्य समिति की बैठक पृथ्वी पैलेस दुर्ग में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के दिग्गज नेताओं समेत सांसद विजय बघेल और तीनों विधानसभाओं के विधायक उपस्थित थे। इस दौरान जिले के कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए और वहीं वरिष्ठ नेताओं ने विधानसभा और लोकसभा में मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त कर उन्हें आगामी चुनाव में जीत करवाने की भी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक रखी गई है प्रदेश कार्य। हमारे यहाँ 10 जुलाई को प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी। उस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि सभी जिले में कार्य समिति की बैठक होंगी और मंडलों में कार्य समिति की बैठक होगी। उसी में आज दुर्ग की भी जिले की कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस दुर्ग जिला कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पास हो रहे हैं। नगरीय निकाय चुनाव जो आने वाला सत्र है, पंचायत चुनाव आने वाला है, उसके विषय में चर्चा हो रही है। मंडल की कार्य समिति के बारे में चर्चा हो रही है। मोदी जी को धन्यवाद प्रस्ताव पास किया जा रहा है। तीसरी बार सरकार बनाए 60 साल के बाद में यह सुअवसर आया है देश के अंदर, इसका राजनीतिक प्रस्ताव बधाई संदेश उनको प्रेरित किया जा रहा है। इस प्रकार अनेक चर्चाएं इसमें आई है और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं ने लगातार मेहनत की है। विधानसभा में भी उन्होंने अपना बहुमत दिखाया है और लोकसभा में भी हम 9 की 9 सीटें जीते हैं। पिछली बार 3,91,000 वोट से जीते थे, इस बार 4,38,000 जीते हैं। उसके लिए हमने कार्यकर्ताओं के लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव इसमें हम लोग पारित कर रहे हैं। भूपेश बघेल द्वारा महादेव ऐप घोटाले पर लोकसभा स्पीकर को कार्रवाई की मांग करने पर संदीप शर्मा ने चुनौती दी है। संदीप शर्मा कहते हैं कि हिम्मत है तो सौम्य चौरसिया के बारे में बोल के दिखाएं। आपकी सरकार में हुए तमाम घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है और साथ ही संतोष पांडे जी से आप चुनाव हार चुके हैं और अब आपकी ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। भूपेश बघेल जी द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखा जाना एक ड्रामा है। ड्रामा से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि भूपेश बघेल जी इस तरह से ड्रामा करने के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और वही खेल वो खेल रहे हैं। उनके कार्यकाल में इतने भ्रष्टाचार हुए हैं कि प्रदेश की जनता जो है कराह उठी थी। डीएमएफ घोटाला उनके कार्यकाल में हुआ, शराब घोटाला हुआ, राशन घोटाला हुआ, कोल घोटाला हुआ, सट्टा ऐप का घोटाला हुआ। इतने ढेर सारे घोटाले उनके कार्यकाल में हुए हैं और जबकि वो मुख्यमंत्री थे तो ऐसे घोटालों की जवाबदेही से वो नहीं बच सकते। उनकी जो सचिव रही हैं सौम्या चौरसिया जी, जिनके ऊपर घोटाले के आरोप लगे हैं और जो अभी जेल में है, लगातार जेल में है, और इसके पहले उसकी लगातार वकालत करते रहे भूपेश बघेल जी, उस पर उनका क्या कहना है? उनकी जमानत याचिका लगातार खारिज हो रही है और पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया जबकि वो जेल में है। इस पर उनकी कोई हिम्मत है तो बोलना चाहिए। इस पर तो उनकी जबान नहीं चल रही है, इस पर तो चुप बैठे हुए हैं। हिम्मत है तो उनकी जो जमानत याचिका लगातार खारिज हो रही, इस पर बोलना चाहिए कि कोर्ट उनको क्यों जमानत दे रही है। उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं और अभी तो जितने भी घोटाले हुए सारे घोटाले के जो आरोपी हैं वो पकड़े जा रहे हैं, उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। शराब घोटाला के व्यापारी जो है उन्होंने स्वीकार किया है कि शराब घोटाला हुआ है उनके कार्यकाल में। नकली होलोग्राम मिल रहे हैं जगह जगह खोदने से। इस पर भूपेश बघेल जी अपनी चुप्पी साधे क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए उनको इस बात को स्वीकारना चाहिए कि घोटाले हुए हैं और इन घोटालों के आरोप से बचने के लिए अपनी खुद सफाई देने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं लोकसभा स्पीकर को। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो जानते हैं कि वो हार चुके हैं चुनाव संतोष पांडे जी से। उसकी खींच मिटाने के लिए सब इस तरह का ड्रामा कर रहे हैं। ये ड्रामा अब चलने वाला नहीं है। पूरे प्रदेश की जनता आपकी ड्रामेबाजी को समझ चुकी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
एक पेड़ माँ के नाम का, एक पेड़ माँ के नाम का। एक पेड़ माँ के नाम का, एक पेड़ माँ के नाम का, एक पेड़ माँ के नाम का। सेवा, सुशासन और विकास का पर्याय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। कुछ होते हैं जो सौम्यता, सहजता और दूरदर्शिता जैसे गुणों को पाने पूरी जिंदगी बिता देते हैं, और कुछ होते हैं जो खुद में इसका पर्याय बन जाते हैं। ऐसे ही सादगी और सरलता की मूरत है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, जिन्होंने थोड़े से समय में ही अपने कुशल नेतृत्व से जननायक बनकर उभरे हैं। गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला सभी वर्गों के कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त कर विष्णुदेव साय ने हर छत्तीसगढ़ियों के दिल में अपनी जगह बना ली है। और इसकी वजह है मुख्यमंत्री साय जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिन्होंने नागरिकों के दुख और दर्द को देखा है। तभी तो सत्ता संभालते ही मुखिया ने गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अब तक रुके हुए 18 लाख मकानों के निर्माण का फैसला लिया। 13 लाख किसानों को धान के बकाया 2 साल के बोनस 3,716 करोड़ रुपए का भुगतान किया। प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करने का निर्णय। कृषक उन्नति योजना की शुरुआत, जिसके तहत राज्य के किसानों से 3100 रुपए में प्रति क्विंटल के हिसाब से 144.92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का रिकॉर्ड कायम हुआ। ये सब फैसले मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सिर्फ 1 माह में ही लिया था। 25 साल की उम्र में ही पंच, फिर सरपंच बनकर राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले विष्णुदेव साय ने विधानसभा से लेकर लोकसभा और फिर मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया है। ये लंबा सफर ये बतलाता है कि विष्णुदेव साय में 2.5 करोड़ जनमानस की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर 100% खरा उतरेंगे और विकास एवं सुशासन की नई गौरव गाथा लिखेंगे। छत्तीसगढ़ में जला है सुशासन का दिया, जिसकी रोशनी ने सबको है छुआ। विष्णु के सुशासन ने हर वर्ग में लाई है खुशियाँ। महिलाओं के तो जीवन में आया है बहुत बड़ा परिवर्तन, क्योंकि उन्हें सम्मान, स्वावलंबन और देने रोजगार संकल्पित है विष्णु सरकार। नारी शक्ति के जीवन को खुशहाली बनाने विष्णु सरकार करने जा रही है एक और अतुलनीय योजना की शुरुआत, महतारी सदन योजना। महतारी वंदन योजना की तर्ज पर महिलाओं को समर्पित इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बढ़ेगी आय, बनेंगी और भी आत्मनिर्भर। आय बनेंगी और भी आत्मनिर्भर। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायतों में बनाने जा रही महतारी सदन, जहां स्व सहायता समूह की महिलाएं अपनी सामूहिक गतिविधियों का निर्बाध रूप से संचालन कर सकेंगी। 2507 वर्ग फुट में बनने वाले इस सदन में कमरा, दुकान। 2507 वर्ग फुट में बनने वाले इस सदन में कमरा, दुकान, हॉल, स्टोर रूम, किचन और शौचालय जैसी सुविधा होगी, जहां महिलाएं अपना प्रशिक्षण, बैठक, उत्पाद का निर्माण और विपणन कर सकेंगी। अब तक गांवों में ऐसी व्यवस्था नहीं होने के कारण समूह की महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता था और आय भी सीमाओं में बंध के रह गया है। पर महतारी सदन के खुलने से
महिलाएं होंगी और भी सक्षम और उनकी आजीविका साधन में होगी उत्तरोत्तर प्रगति। मातृशक्ति का संवरेगा जीवन जब प्रदेश में खुलेंगे महतारी सदन। नारी अब नहीं कहलाती अबला या फिर बेचारी। नारी, उसके सामने अब नहीं है कोई लाचारी। कदम से कदम मिलाकर परिवार और समाज में मातृशक्ति निभा रही है बराबर की हिस्सेदारी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में विष्णु के राज में पूजी जा रही है महतारी। जी हाँ, मातृशक्ति को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने शुरू किया है महतारी वंदन योजना की शुरुआत, जिससे आने वाले युगों युगों तक लहराएगा नारी शक्ति का परचम और दिखेगा स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का दम। इस योजना के तहत पात्र सभी विवाहित महिलाओं को मिल रही है 1000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता, जिसका उपयोग स्वयं के लिए, परिवार की जरूरतों के लिए कर मातृशक्ति जिम्मेदारी में निभा रही है बराबर की हिस्सेदारी। छत्तीसगढ़ की माताएं अब नहीं किसी पर निर्भर, क्योंकि विष्णु राज में बन रही हैं वो आत्मनिर्भर। जैसे विष्णु देसाई मुख्यमंत्री बन के ऐसे जैसे हमारे फॉर्म भरे से महतारी वंदन योजना के लाभ मिली बोले रही से वादा ला तुरंत पूरा करीन है और एक से हमरा बहुत फायदा होते। हर चीज पुरुष के आश्रित रहते हुए हमार काम नहीं होत रही से आज हमारे पास पैसा आते हम बहुत खुश हैं। विष्णु देसाई 1000 हर महीना दे थे, उकर से मैं बहुत खुश हूँ और इसने मिलते रहा है। मोला महतारी वंदन योजना में फायदा मिले से जेमा मैं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ला बहुत बहुत आभारी व्यक्त करत हूँ। महतारी वंदन योजना के लाभ पात हूँ, जिसमें 70 लाख महिला में मैं भी एक महिला हूँ। मोला भी हर माह 1 से 5 तक के बीच में वो खाता में 1000 पैसा आ जाते। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ला बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हूँ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। रुक करते हैं खबरों की तरफ। 1.5 साल पूर्व भिलाई नगर पालिका निगम के सामान्य सभा की बैठक में विपक्ष के पार्षदों के द्वारा सदन में उपहार वापस लौटाने को लेकर 7 पार्षदों के निलंबन के आवेदन को संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौड़ ने निरस्त कर दिया है। वहीं मामला खारिज को लेकर भिलाई नगर पालिका निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने संभाग आयुक्त के फैसले का स्वागत किया है। आपको बताते चलें कि खबर भिलाई से है, जहां पर विपक्षी पार्षदों के निलंबन का आवेदन निरस्त हो गया है। नेता प्रतिपक्ष ने फैसले का स्वागत भी किया है और 7 पार्षदों के निलंबन का आवेदन था, जिसको लेकर विपक्षी पार्षदों ने निलंबन का आवेदन निरस्त कर दिया है। दो 2023-24 के नगर निगम के सालाना बजट की बैठक के एक दिन पूर्व महापौर जी के द्वारा हम सभी पार्षदों के निवास पे मिक्सर ग्राइंडर भेजा गया था। उस मिक्सर ग्राइंडर को देखने के बाद और जब बाद में जानकारी मिली कि हमारे कुछ साथियों को ये बदनाम करना चाहते हैं और ये नगर निगम के अंदर में जो भ्रष्टाचार की कमीशन की जो खेल चल रहा है, जिसको हम लोग उजागर करने वाले थे विपक्ष के लोग, ये हम लोगों को मोहित करना चाहते थे, जिसके आधार पर हम लोगों को एक मिक्सर ग्राइंडर दिए। बिलासपुर में कलेक्टर अवनीश शरण ने ओल्ड कंपोजिस्ट बिल्डिंग परिसर का निरीक्षण किया है। उन्होंने पंजीयन कार्यालय पार्श्व में संचालित दुकानों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। बताया ये भी जा रहा कि निगम द्वारा परिसर में खाली पड़े जमीन पर इन्हें व्यवस्थित किया जाएगा और साथ ही प्लेटफॉर्म बनाकर उस पर दुकान बनाई जाएंगी और बिल्डिंग परिसर में सड़क के बीच में स्थित विद्युत खंभों को शिफ्टिंग करने और परिसर में सीसीसी रोड
बनाने को लेकर कहा गया है। संचालित दुकानदारों को सड़कों पर रखे डिस्प्ले बोर्ड हटाने को कहा गया है और वहीं व्यवस्थापन के लिए जरूरी निर्माण कार्य हो जाने पर भी प्रवेश द्वार पर वाहनों की रोक के लिए बैरियर भी लगाया जाएगा ताकि अंदर में अव्यवस्था न फैले। वहीं कलेक्टर ने इस अवसर पर टाउन हॉल के एक हिस्से में बन रहे जिला पुरातत्व संग्रहालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने 15 अगस्त तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट की बैठक ली और मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट की बैठक में कई निर्णयों की जानकारी भी दी है। आज मंत्रिपरिषद की बैठक राज्य के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में मंत्रालय में संपन्न हुई है। मंत्रिपरिषद ने आज प्रथम अनुपूरक अनुमान 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। विष्णुदेव साय जी की सरकार ने आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय किसानों के हित में लिया है। किसानों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके माध्यम से बिलासपुर में इतना ही। नमस्कार।